Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of second chapter electric potential and capacitance. Today we are going to discuss about loss of energy in redistribution of charges. So where we are going to have a one capacitor which is given certain potential and it is fully charged, then we are going to disconnect it. We are going to connect with the another capacitor which is having certain potential. So अगर आप कंसिडर करो कि कैपेसिटर चार्ज है तो it will have some charge. Second capacitor is also charged. So when we are going to connect them, they are going to distribute their charges. So उस टाइम पे एनर्जी लॉस क्या होगा हमें वही डिस्कस करना है. So अब हम यहाँ पे जनरल टाइप में कोई भी शेप का कैपेसिटर ले लो. जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ए लिया, ऑब्जेक्ट बी लिया हुआ है, मतलब दे आर कंटेनिंग चार्ज. सो आप इमेजिन करो कि ये कैपेसिटर 1 है और ये कैपेसिटर 2 है, और आप इमेजिन करो कि इसको जो आपने पोटेंशियल इसको प्रोवाइड किया वो V1 है, जो पोटेंशियल इसको प्रोवाइड किया वो V2 है. सो बिकॉज ऑफ दीज पोटेंशियल दे हैव चार्जेस. सो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो Q1 होगा. इन दिस व्हाटएवर चार्ज द स्टोर विल बी Q2. सो अकॉर्डिंगली व्हेन विल गो अहेड, फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV. सो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 होगा C1 इंटू V1. व्हाट विल बी फॉर्मूला फॉर Q2? ये जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2. ठीक है. अब क्राइटेरिया क्या है कि ना ये इंडिविजुअल कंडीशन हो गया. अब ये बोल रहे हैं कि अगर इन दो कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया टू इन सच अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, सो क्या होगा? चार्जेस विल एक्सचेंज. तो चार्ज का एक रूल होता है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, चार्ज का फ्लो का एक डायरेक्शन होता है. तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे यू इमेजिन बोथ द बॉडीज आर पॉजिटिवली चार्ज राइट नाउ. तो मैं ऐसे इमेजिन करके चल रहे हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज. जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल होगा, जिसके पास कम चार्ज होगा लोअर पोटेंशियल होगा. अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अकॉर्डिंगली ऑल्सो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही शिफ्ट होगा. दैट्स द क्राइटेरिया. सो अब अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं तो ये कंडीशंस हो गया हमारे. तो जो टोटल चार्ज होगा ना बिफोर शेयरिंग चार्ज है ना, जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का, सो टोटल चार्ज कभी कैलकुलेट करें. टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, मतलब चार्ज शेयर करने के पहले जो चार्ज होगा उसका वैल्यू क्या होगा? वो टोटल चार्ज होगा Q, कैपिटल Q. तो कैपिटल Q का वैल्यू हो गया Q1 प्लस Q2. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1. जो टोटल चार्ज की वैल्यू है Q1 प्लस Q2, इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, टोटल चार्ज होगा ये वैल्यू हो गया. अब आप इमेजिन करो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो अब हम ना इस टाइम पे एनर्जी कितना होगा जब चार्ज को शेयर नहीं किया, बिफोर शेयरिंग. सो इनिशियल एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी होगा वो भी तो आप निकाल सकते हो. तो इनिशियल एनर्जी का नोटेशन हमने U लिया हुआ है, तो इनिशियल एनर्जी को UI ले लो. सो एनर्जी का फॉर्मूला का हाफ CV स्क्वायर, तो ये हाफ हो गया. फर्स्ट कैपेसिटर C1 हो गया, उसका पोटेंशियल जो है V1 हो गया, तो हाफ C1 स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो अब तक हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया है कि बिफोर शेयरिंग चार्ज जो टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 होगा. आफ्टर दिस बिफोर शेयरिंग चार्ज जो इनिशियल एनर्जी है वो हाफ C1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. अब क्या होता है? जैसे आपने बॉडी को कांटेक्ट में रखा, वंस द बॉडी विल कम इन कांटेक्ट, सो क्या होगा? कांटेक्ट में होगा, यानी तो कंडक्टिंग मीडियम से आपने उनको कांटेक्ट में ला दिया, तो क्या होगा? चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग. तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो अब जो भी क्राइटेरिया होगा, अब इमेजिन करो कि ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद है ना, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो पोटेंशियल है उनकी वैल्यूज में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है. क्या वेरिएशन आएगा? पोटेंशियल में भी वेरिएशन आएगा और चार्ज में भी वेरिएशन आएगा. तो ये कब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल बोथ कैपेसिटर एक्वायर्स सेम पोटेंशियल, टिल बोथ कैपेसिटर्स एक्वायर सेम पोटेंशियल, है ना. जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. ये पार्ट देख लेना. सो अब क्या होता है कि जैसे ना ये हमने कांटेक्ट में लाया तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी. तो आप इमेजिन करो इफ फॉर कैपेसिटर A
कैपेसिटर ए के लिए जो चार्ज का वैल्यू है ना, वो जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो गया, जो चार्ज का वैल्यू होगा कैपेसिटर ए के लिए वो हो गया Q1 डैश होगा, ठीक है। और जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो ये क्या करेगा, कॉमन पोटेंशियल जनरेट करेगा। सो कॉमन पोटेंशियल को हमने क्या ले लिया है, V ले लिया। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मे भी इसका चार्ज है ना Q1 से Q1 डैश हो गया, और जो पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों सेम एक्वायर कर रहे हैं, तो मैंने लिया कॉमन पोटेंशियल, दैट इज व्हाट V। तो अब इस केस में क्या होगा, जो आपको फॉर्मूला मिलता है Q1 डैश की वैल्यू वो क्या होगी, तो Q1 डैश में कैपेसिटेंस तो वही होगा, पोटेंशियल भी होगा, जिसकी वजह से आपको Q1 डैश मिल रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसमें ऐड मत करना। अब इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ये इफ नहीं, ये फॉर कैपेसिटर ए। अभी हम ले रहे हैं यहां पे फॉर कैपेसिटर बी। तो कैपेसिटर बी में क्या हो गया, कैपेसिटर बी के लिए क्या क्राइटेरिया है, वापस से जो चार्ज का वैल्यू हो गया कैपेसिटर बी में, मान लो कि जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो गया, और जो पोटेंशियल रहेगा वो कॉमन ही होगा, तो क्या मिलेगा हमको, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई V, ठीक है। तो अब जो है Q2 डैश की वैल्यू वो क्या होगा, Q2 डैश होगा जो उसका कैपेसिटेंस है, तो सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटर क्या C2 है, पोटेंशियल क्या है, V है। तो अगर आपको लेना है तो इसको आप पॉइंट नंबर 3 ले लो, इसको आप पॉइंट नंबर 4 ले लो, ओके। अब जो पार्ट हमें समझना उसमें ये है कि देखो क्या है ना, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमको पता चलता है उनका पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया। सो कॉमन पोटेंशियल मतलब ना, आप इमेजिन करो कि दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, उनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, बराबर। कैपेसिटेंस डिफरेंट होने के बावजूद उनका पोटेंशियल सेम है एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट। अगर दो कैपेसिटर्स है और दो कैपेसिटर्स में कैसा हो गया कि अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है और उनको हमने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, तो उनका पोटेंशियल सेम तभी होगा अगर उनका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है। बट यहां पे कैपेसिटेंस तो सेम नहीं है, क्योंकि C1 एंड C2 हैविंग डिफरेंट कैपेसिटेंसेस। फिर भी कांटेक्ट में लाने के बाद उनका पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो कांटेक्ट है ना, ये कैसा कांटेक्ट होगा, ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ये समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ना दो कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट कर रहे हो सो दैट ना दे आर एक्सचेंजिंग देयर चार्जेस, तो वो कॉम्बिनेशन ना पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो जैसे मैं सेपरेट डायग्राम के हिसाब से, तो मान लो ये है कैपेसिटर 1 है, ठीक है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये इंडिविजुअल कंडीशन है। बट जब सेकेंड कंडीशन ले रहा हूं तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये कैपेसिटर C1 हो गया, ये कैपेसिटर C2 हो गया। तो कुछ इस तरह का कनेक्शन हमको मिलेगा। ये जस्ट समझने के लिए, क्योंकि ना आगे जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो उस टाइम हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। सो अब क्या होता है कि ना, इसमें चार्ज भले ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बट एक क्वांटिटी जो बिल्कुल सेम रहेगी, दैट इज द टोटल चार्ज। सो अब क्या होगा, जैसे हमने लिया था टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, वैसे हम लेंगे टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो अब हम यहां पे ले रहे हैं टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो शेयरिंग करके जो चार्ज मिला, तो जो वो चार्ज हो गया वो कैपिटल Q, टोटल चार्ज वही रहेगा ना, वो किसका होगा एडिशन, Q1 डैश प्लस Q2 डैश का एडिशन होगा। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो व्हेन वी आर गोइंग अहेड, तो आप क्या करोगे ना, इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 1 को आप देखो रिलेट करो। तो जो टोटल चार्ज है बिफोर शेयरिंग एंड टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5 हमको क्या मिल रहा है, जो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है और जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है C1V1 है, C1V1। Q2 की वैल्यू क्या है, C2V2 है। Q1 डैश की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू है C1 इंटू V प्लस दूसरा क्या है C2 इंटू V। अब क्या होगा, यहां पे आप V को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 और ये क्या होगा C1V1, ठीक है, प्लस क्या होगा C2V2। तो अब जो V हो गया, V क्या होगा, V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2। तो अब एक तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि जैसे कि अभी
मान लो कैपेसिटर 1 का जो कैपेसिटेंस है C1 है, उसके बाद पोटेंशियल V1 था, फिर बाद में उसको क्या किया हमने, दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जिसका कैपेसिटेंस C2 है और उसका पोटेंशियल V2 है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब उनको कनेक्ट करते हैं हम आपस में, सो दैट दे कैन रीडिस्ट्रीब्यूट देयर चार्जेस, तो जो फाइनल कॉमन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कॉमन पोटेंशियल का नोटेशन हमने V लिया है, तो वहां पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा। तो करना क्या है इस केस में कि आपको फर्स्ट कैपेसिटेंस लेना है, उसका पोटेंशियल लेना है, प्लस सेकंड कैपेसिटेंस उसका पोटेंशियल अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन करने का। तो अब क्या होता है कि हमको ना एनर्जी पता है बिफोर शेयरिंग देयर चार्जेस इनिशियल सिस्टम का। अब एनर्जी क्या होगा आफ्टर शेयरिंग देयर चार्जेस, तो जब एक बार अपने चार्जेस को शेयर कर लेंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो आपको यहां पे मिलेगा फाइनल एनर्जी, ठीक है, फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, UF। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, ये क्या हो जाएगा, हाफ होगा, C1 का वैल्यू C1 ही रहेगा, बट पोटेंशियल क्या हो गया, C1 का वैल्यू C1 जो है कैपेसिटेंस C1 ही रहेगा, बट पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो C1 V स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, हाफ C2 V स्क्वायर। अब उसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं, तो जो फाइनल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपने क्या किया यहाँ पे हाफ हो गया, ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने V स्क्वायर को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया, ठीक है। ये अगर लेना है तो इसको आप इक्वेशन नंबर 6 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लो। तो अब आप पुट कर सकते हो 6 को 7 पे, सो पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 7 एंड व्हाट डू वी गेट। तो जो फाइनल एनर्जी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये हाफ हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये C1 प्लस C2 वैसे ही रहेगा। V का वैल्यू क्या होगा, तो V का वैल्यू आपने यहां पे रखा हुआ है, तो V का वैल्यू का V का स्क्वायर है ना, तो ये पूरा वैल्यू का स्क्वायर होगा। एक होगा C1 हो गया, V1 हो गया, प्लस क्या हो गया C2 हो गया, ये V2 हो गया, अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को हम एक्सटेंड करेंगे, इसमें काफी सारे टर्म्स हैं जिसको ना आप कट कर सकते हो। मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट ना आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। जब आप एग्जाम में लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से काफी सारे पॉइंट कट शॉर्ट कर सकते हो। तो अब यहां पे क्या होगा, UF का वैल्यू फाइनली क्या होगा, UF ये हाफ हो गया, ब्रैकेट में C1 प्लस C2 हो गया। तो यहां पे वैल्यू है ये क्या हो गया, ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर है, अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये C1 C2 क्या होगा, इसके एक वैल्यू से कैंसिल है, ये स्क्वायर है। तो अब फाइनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो UF इज इक्वल टू हाफ हो गया ये, और ब्रैकेट में क्या मिला हमको C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया C1 प्लस C2। इसको अगर लेना है तो आप ले लो इक्वेशन नंबर 8। मैं इतने सारे इक्वेशंस इसलिए लिख रहा हूं सो दैट ना आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो, आप फटा करके इक्वेशन सर्च करो और आप रिलेट कर लो। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये क्या हो गया, हमको ना पता चल गया कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, देन वी नो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, देन वी नो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमको पता है। अब इनका वैल्यूज क्या होगा वो हमें निकालना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, चेंज इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी कैसे होगा, हाउ विल यू फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो लॉस इन एनर्जी तभी होगा जब इनिशियल वैल्यू ग्रेटर देन फाइनल। और ऑब्वियसली इसमें ना इस केस में क्या होता है कि जब भी आप दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हो तो पहले जो एनर्जी होगा और जो बाद में एनर्जी होगा उसमें से इनिशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द फाइनल वन। ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे भी रीजन है। वो ऐसे भी देख लो ना यहाँ पे कि अगर वो वैल्यू है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, ये ना C1 प्लस C2 से डिवाइड होगा, तो वैल्यू का स्ट्रेंथ का कमी होगा यहाँ पे। अब वो कैसे होता है वो भी हम देख लेंगे। तो लॉस इन एनर्जी अगर आप फाइंड आउट करो तो ये इसको ले लो डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, ये होगा एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल, क्योंकि हम लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इसके हिसाब से हम जाते हैं तो वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं शायद वहां पे भी स्पेस यूज कर लूंगा क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन है जिसमें ना मैं इन्हीं सारे टर्म्स को यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या होगा, लॉस इन एनर्जी में निकाला हो तो डेल्टा यू, फाइन। अब यहां पे बोल रहा है इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पे, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू की यूआई की जगह क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस क्या होगा ये हाफ
C2V2 स्क्वायर माइनस, अब फाइनल एनर्जी की वैल्यू क्या है? फाइनल एनर्जी की वैल्यू हाफ है, ब्रैकेट में क्या है C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन क्या है C1 प्लस C2। अब मैं ये वैल्यू को नेक्स्ट में लिख देता हूं इसके। अब यहां पे क्या होगा, आपने क्या किया, हाफ को कॉमन ले लिया। हाफ को कॉमन लेने के बाद ये C1V1 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फॉर एग्जांपल C1V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या होगा यहां पे C2V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब ना यहां जो डिनोमिनेटर में क्या है, ये है C1 प्लस C2 है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये होगा C1 स्क्वायर होगा V1 स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको, प्लस C2 स्क्वायर मिलेगा और V2 स्क्वायर मिलेगा, प्लस क्या होगा 2 टाइम्स C1V1 इंटू C2V2, तो ये क्या होगा C1V1 इंटू C2V2। आप ये पॉइंट को यहां पे रख लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ना स्पेस की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूं। अब हम वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पे। सो डेल्टा यू, तो लॉस इन एनर्जी क्या होगा। अब क्या होता है ना, अब एलसीएम लोगे आप, यहां पे एलसीएम लोगे और वहां पे माइनस को ओपन करेंगे, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, इन ब्रैकेट व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू तो एकदम क्लियर सा है कि डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 मिलेगा, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हो। अब ये वैल्यू है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो अब ध्यान दो जरा, पहले ना C1 मल्टीप्लाई होगा। C1 कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, C1 में मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, पहले या ये वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट के, तो C1V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर होगा और क्या होगा, ये V1 स्क्वायर होगा प्लस, ठीक है। अब C2 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ में, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करना, अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना C2 के साथ में, तो जब आप C2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 एक होगा V2 स्क्वायर, ये C1 की वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। अब क्या होगा, C2 मल्टीप्लाई होगा, तब C2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये माइनस है। अब ब्रैकेट को ओपन करते जाओ, साइन को भी कंसिडर करते जाओ, तो ये क्या होगा, माइनस C1 स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, V1 स्क्वायर होगा, फिर ये भी माइनस से माइनस हो गया, तो ये क्या होगा, C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आगे वैल्यू क्या हो गया, ये प्लस अगेन माइनस में, तो 2C1, अब इसको मैं C1 C2 ऐसे लिख ले रहा हूं, C1 C2 V1 V2, ठीक है, ऐसे करके वैल्यूज, और ये पूरी वैल्यूज है डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये C1 प्लस C2। तो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे हमने दे दिया है, तो ये पार्ट को आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये क्या था, Q अपॉन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डैश था, ठीक है। वो आफ्टर शेयरिंग वाला वैल्यू, वो पहले डेरिवेशन का, मतलब इस डेरिवेशन के पहले का पार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, यू विल फाइंड आउट कि ये जो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, ये जो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है यहां पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू बचा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो वैल्यूज बचे हैं ना उसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, C1 C2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सारी जगह पे C1 C2 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा U, और ये हाफ हो गया, C1 C2 न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में ये C1 प्लस C2, ठीक है, इनटू अब जो वैल्यूज बची है, तो अब वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास, यहां पे बचेगा V1 स्क्वायर, इस वैल्यू में बचेगा प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस लास्ट वाले में क्या बचेगा, 2 बचेगा, V1 V2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इक्वेट करो, ये हो गया हाफ, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये C1 होगा, ये क्या होगा C2 होगा, अपॉन ये C1 प्लस C2 हो गया। जो ये वैल्यू है ये कैसा काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू हो गया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर द लॉस इन एनर्जी, ये लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ना इतना सब किया है तो ये पर्टिकुलर पार्ट को रब क्यों नहीं किया, है ना। सो उसके पीछे का रीजन अभी आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो एनर्जी का आपको समझ में आया। पहले क्या करना है, जो ए एंड बी बॉडी है तो ए बॉडी पे चार्ज Q1 है, बी बॉडी पे चार्ज Q2 है। कब? क्योंकि ए बॉडी का कैपेसिटेंस C1 है, उसको हमने पोटेंशियल V1 दिया है। सेकंड बॉडी का कैपेसिटेंस C2 है, उसको पोटेंशियल V2 दिया है। तो उनकी वजह से चार्ज Q1 Q2 आएगा। जो टोटल चार्ज होगा बिफोर शेयरिंग वो होगा Q1 प्लस Q2। अब क्या होता है कि उसकी एनर्जी में निकाले तो एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि ना, जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, हमको कॉन्टेक्ट में ला दिया, तो चार्ज स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, वो तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक होगा, जब तक कि पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। कॉमन पोटेंशियल होने के बाद क्या होगा, इट विल स्टॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज। तो एक चीज आपको नोटिस करना है कि दोनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया है, वो तब तक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब तक उनका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। बीइंग अ डिफरेंट कैपेसिटर, बीइंग इन अ कॉन्टेक्ट, दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल, इसका मतलब उसका कॉन्टेक्ट क्या है, पैरेलल है। तो वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तभी ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली समझ लेना है कि कभी क्वेश्चन में पूछा टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल वाला ही होगा। आपको इस हिसाब से समझ के चलना है। ओके, सो अब यहां पे क्या होगा कि ये कंडीशन होगा, तो ये इनिशियल एनर्जी मिल गया। फिर ये आपने चार्जेस की वैल्यू निकाली, फिर क्या करना, फाइनल चार्जेस की वैल्यू आपने निकाला। फाइनल चार्जेस क्या हो, Q1 डैश Q2 डैश, उनका वैल्यू पुट किया, इक्वेट किया, हमको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आई होप वेरी क्लियर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये पहले कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा इनिशियल, दूसरे कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का है। फिर आपको क्या करना है, फाइनल एनर्जी लेना है। तो फाइनल एनर्जी में फर्स्ट कैपेसिटर और उसका पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, सेकंड कैपेसिटर उसका फाइनल पोटेंशियल, फिर बाद में आप उसका डिफरेंस निकालो। जो अगला क्वेश्चन है ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ है। वो काफी हद तक जो प्रीवियस डेरिवेशन था उससे मैच करता है, मतलब काफी हद तक है। 70% यू कैन से इट इज इन दैट वे ओनली। आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करनी है कि अगर कैपेसिटर C1 है, उसको चार्ज किया, कोई भी पोटेंशियल होगा, जब उसको हम किसी और कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं और अपने चार्ज को ना शेयर कर सके, तो वो दोनों कैपेसिटर्स ना पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। दैट यू नीड टू नो। तो उन दोनों कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1 प्लस C2, और उनका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा ना कनेक्ट करने के बाद वो होगा कॉमन पोटेंशियल, दैट इज V। अब ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हम ट्राई करेंगे उसी फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मेट में हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन में क्या दिया है, एज यू कैन सी क्वेश्चन दैट साइड, a capacitor is charged to potential V1, the power supply disconnected and the capacitor is connected in parallel to the another uncharged capacitor। मतलब दो कंडीशन है, एक चार्ज करके फिर डिस्कनेक्ट करके किसी और कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सो अगर लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, बिफोर शेयरिंग चार्ज, ठीक है, बिफोर शेयरिंग चार्ज, वो हिसाब से हम ले लेते हैं, जैसे कि हमको ना कोई डिफिकल्टी नहीं हो। जब हमने पहला वाला पैटर्न फॉलो किया था उसी पैटर्न पे हम चले जाते हैं। तो हमारा अजम्पशन ऐसा है कि पहले जो कैपेसिटेंस था ये हमने अज्यूम कर लिया कि लेट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो क्या होगी, C1 होगी, और जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो V1 हो गई, ठीक है। तो अब जो टोटल चार्ज है ना वो टोटल चार्ज इसमें ही कन्फाइंड होगा, करेक्ट। सो बिफोर शेयरिंग जो टोटल चार्ज होगा, सो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग है ना। तो ये क्या हो गया, Q इज इक्वल टू, मैंने ले लिया Q1, जहां पे Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 इंटू V1, करेक्ट। इस क्राइटेरिया के हिसाब से Q1 का वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू V1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो ये है हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटर, ठीक है, जिसकी वैल्यू C1 है, पोटेंशियल हमने क्या दिया, V1 दिया होगा, और इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, Q1 है। अब फिर क्या बोल रहे हैं, नाउ दिस कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, मतलब दिस इज disconnected from the power supply, the power supply is disconnected and the capacitor is connected in parallel to the another uncharged capacitor। अब क्या हो गया ना कि जो सेकेंड कैपेसिटर है, तो मैंने इमेजिन का लेट, जो C का वैल्यू हो क्या होगा, C2 होगा, बराबर, और जो V का वैल्यू ना अनचार्ज है ना, चार्ज नहीं है, तो V2 का वैल्यू भी 0 होगा, एंड जो Q2 का वैल्यू है ना वो भी क्या होगा, 0 होगा, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अनचार्ज ना, पोटेंशियल भी 0 हो गया और ये Q का वैल्यू भी 0 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।
तो कॉम्बिनेशन का आपको निकालना है। तो ये क्या होगा, इसके हिसाब से अगर मैं डायग्राम लेता हूं तो ये C1 था जिसका पोटेंशियल V1 था। अब जो नया कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या है, C2 है। V2 का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इफ वी आर गोइंग अहेड, तो हमारा अजम्पशन है कि जो Q1 का चार्ज होगा ना, जो फर्स्ट हुआ कैपेसिटर C1 पे, सो फॉर कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C1 का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, C1 का वैल्यू C1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो ना V1 का पोटेंशियल होगा ना, वो ड्रॉप होके क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पहले पोटेंशियल V1 था, अब वो पोटेंशियल ड्रॉप होकर V पे आ जाएगा। तो ये V क्या है, ये है कॉमन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज का वैल्यू Q नहीं होगा। चार्ज का वैल्यू क्या होगा, Q1 नहीं होगा, Q1 डैश होगा। तो Q1 डैश की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, Q1 डैश की वैल्यू इन दो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, या आपको ऐसे लेना है ना, तो ये C1 डैश हो गया, मतलब नया जो कैपेसिटेंस होगा, और ये नया पोटेंशियल होगा। तो जो नया चार्ज होगा ये कनेक्ट करेगा, तो Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा C1 इंटू V हो जाएगा। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर 2 के लिए डिस्कस करते हैं। तो कैपेसिटर 2 के लिए क्या होगा, सो फॉर कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 2 का कैपेसिटर मान लो C2 डैश होगा। C2 डैश की वैल्यू ना पहले वाले कैपेसिटर जैसी होगी। हम इमेजिन करते हैं कि शायद कैपेसिटर चेंज हो, बट ना चेंज नहीं होगा। चार्ज स्टोर करो, कुछ भी करो, जब तक आप डायरेक्टली पुट नहीं करते हो, उसका डायमेंशन चेंज नहीं करते हो, उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हो गई। अब जो V2 पहले 0 था ना, अब V2 डैश हो जाएगा। V2 से क्या होगा, V2 डैश। तो जो V2 का वैल्यू था पहले 0 था, अब V2 का वैल्यू क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसमें ना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये जाएगा कॉमन पोटेंशियल पे। तो यही हो गया, ये V है यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल। तो अब जो चार्ज का वैल्यू होगा Q2 डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो Q2 डैश का वैल्यू हो जाएगा जो कैपेसिटेंस है और जो पोटेंशियल है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या हो गया, टोटल चार्ज हमें लेना है, टोटल चार्ज कभी लेना है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो शेयर करने के बाद जो टोटल चार्ज, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल चार्ज की वैल्यू तो Q ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा ना। क्या होता है कि पहले आपने कैपेसिटर को चार्ज किया और दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो टोटल चार्ज होगा वो तो सेम ही रहेगा। मतलब ये Q की वैल्यू क्या रहेगी, ये सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अलग हो जाएगा। तो अब ये ना दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट कैपेसिटर में भी चार्ज होगा, सेकंड कैपेसिटर में भी चार्ज होगा। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 डैश का वैल्यू क्या है, वो C1 इंटू V है, और इसका वैल्यू क्या होगा, C2 इंटू V है। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये पहला क्वेश्चन है। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, कॉमन पोटेंशियल पे दोनों को इक्वेट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 व्हाट डू वी गेट, सो वो Q और ये Q इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, C1 V1 इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। तो अब क्या होगा, यहाँ पे V को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2, और ये क्या होगा, C1 इंटू V1। तो अब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, सॉरी V का वैल्यू ले लेना। तो V का वैल्यू क्या होगा, V इज इक्वल टू C1 इंटू V1 अपॉन C1 प्लस C2। अब एक और चीज आप नोटिस करने वाली बात इसमें यह है कि अगर मान लो ना मैं इस तरीके से लेता, पहला जो फॉर्मूला था कॉमन पोटेंशियल का, क्या था फॉर्मूला, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो गया, C1 प्लस C2। तो ये C1 क्या होगा, पहले वाला कैपेसिटेंस, ठीक है, और V1 क्या होगा, पहले वाला पोटेंशियल, और C2 क्या होगा, पहले वाला पोटेंशियल कैपेसिटेंस कनेक्ट करने के पहले, और पहले वाला पोटेंशियल। ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपको C1 V1 अपन C1 प्लस C2 डायरेक्टली मिल जाता। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, अगला न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब क्या है, अब हमें निकालना है, अच्छा यहां पे एक बार मुझे और करना चाहिए था, इनिशियल एनर्जी। तो यहां पे इनिशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आपको देना है तो जो भी इक्वेशन नंबर देना है तो नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो हम बाद में भी यूज कर लेंगे। ठीक है, वो इनिशियल एनर्जी हो गया। तो हमें फाइनल एनर्जी निकालेंगे। तो फाइनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, फाइनल एनर्जी इज UF का वैल्यू हो जाएगा हाफ हो गया, जो पहला कैपेसिटर है उसका वैल्यू होगा C1, उसका पोटेंशियल क्या हो गया, V स्क्वायर, है ना, ये कनेक्ट करने के बाद हाफ कैपेसिटेंस C2 का पोटेंशियल V स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ हो गया, यहाँ पे C1 प्लस C2 हो गया, और क्या होगा, ये V स्क्वायर का, V स्क्वायर की वैल्यू में आप पुट करेंगे तो UF का वैल्यू क्या हो जाएगा, UF इज इक्वल टू, ये हाफ हो गया, C1 प्लस C2 हो गया, V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है C1 V1 अपॉन, तो ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये C1 का स्क्वायर हो गया
V1 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि पहले वाले में हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ था, क्या C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी तो पूरे का स्क्वायर लेकर फिर इंडिविजुअली लेते तो टाइम वेस्ट होगा, ये पार्ट पर्टिकुलर पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाफ मिला, ये क्या मिला C1 स्क्वायर मिला, ये V1 स्क्वायर मिला, अपॉन क्या मिला C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल एनर्जी का वैल्यू। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते आगे। अच्छा मैं एनर्जी निकाल दिया लेकिन मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। क्वेश्चन में क्या बोला, शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज लेस देन द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in them before they are connected. Show that total energy of the combination is less than the sum of energy stored in them before they are connected. मतलब जो पहला कैपेसिटर है दूसरा कैपेसिटर है, टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन इज लेस देन द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम बिफोर दे आर कनेक्टेड। तो जो कॉम्बिनेशन का एनर्जी है कनेक्ट करने के पहले वाले एनर्जी से क्या है वो कम है। मतलब जो कॉम्बिनेशन का एनर्जी है कनेक्ट करने से पहले जो एनर्जी थी उससे क्या है कम है। तो कैसे पता चलेगा, अगर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि ये वैल्यू कम लेस है उस कंपेयर में, तो हमें क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। हमने लेट क्यों किया यहां पे, क्योंकि हमें प्रूव भी तो करना है ना। हमने मान लिया कि माना लेट इमेजिन कि डेल्टा यू का वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल है, हम ऐसा अगर पॉजिटिव आ गया तो करेक्ट है। तो अब देख लेते हैं, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, तो यू आई का वैल्यू है हाफ है C1 V1 स्क्वायर है, माइनस यू एफ का वैल्यू क्या है हाफ है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये C1 प्लस C2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं 1/2 को कॉमन ले लिया मैंने। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं ना 1/2 को क्या करता हूँ ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि हमने इस वैल्यू को क्या इमेजिन किया है कॉमन ले लिया हमने। तो इस वैल्यू को कॉमन ले लिया है तो टीक करने के टाइम पे या बाकी वैल्यूज को अरेंज करने के टाइम पे हमें इसे कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया C1 प्लस C2 आ गया, ठीक है। अब ये C1 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ में, तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब C2 मल्टीप्लाई होगा उस वैल्यू के साथ में, हाफ तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है बाहर, तो क्या होगा C1 C2 क्या होगा V1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये वैल्यू कंप्लीट हो गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो वैल्यू बचा है यहाँ पे क्या होगा माइनस C1 स्क्वायर और ये क्या होगा V1 स्क्वायर। अब इसमें क्या कैंसिलेशन होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा U का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हाफ हो गया, जो न्यूमरेटर वैल्यू है C1 है C2 है, ये V1 स्क्वायर है अपॉन क्या है C1 प्लस C2 है। तो एक चीज तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की वैल्यू मोर देन 1 ही लेंगे जिस भी यूनिट सिस्टम में लो। तो देखने वाली इसमें बात ये हो, साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो जो C1 एंड C2 का वैल्यू है वो क्या होता है ग्रेटर देन C1 प्लस C2। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 into 3 लिया है और 2 plus 3 लिया है तो 2 into 3 6 हो गया। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है ना, 2 plus 2 एंड 2 into 3 2 into 2, तो ये इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। तो अब एक और चीज देखो कि यहाँ पे न्यूमरेटर में V स्क्वायर भी दिया हुआ है, मतलब ये ग्रेटर, उसका अगर V स्क्वायर आ जाएगा तो वैल्यू और भी ग्रेटर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा U इज पॉजिटिव। तो डेल्टा U पॉजिटिव है तो देयरफॉर इनिशियल एनर्जी क्या होगा, देयरफॉर इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो गया बिफोर कनेक्टिंग और फाइनल एनर्जी क्या होगा आफ्टर कनेक्शन। तो क्वेश्चन में यही दिया था, शो दैट द एनर्जी ऑफ द कनेक्शन इज लेस देन द एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग देम। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा जो डेरिवेशन हमने अभी किया, कॉन्सेप्ट हमें वही यूज करना है। बट जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी तो हमने टॉपिक डिस्कस किया तो हमको पता है कि वो न्यूमेरिकल कैसे टैकल करना है क्या करना, बट जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली न्यू है। फिर हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमें कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में भी पूछा है और सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ऑल इंडिया। सो ये क्या है, अ कैपेसिटर, अ 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर, पिकोफैराडे एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितना है 900 पिकोफैराडे है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, मतलब इसको हमने 100 वोल्ट बैटरी से क्या किया चार्ज किया है। फिर क्या हो गया,
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। इसमें पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। बोला हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, मतलब यू क्वेश्चन मार्क है। अब मान लो कि ना इस क्वेश्चन के हिसाब से, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं। ये सेकंड क्वेश्चन को मैं बाद में रीड करता हूं, ठीक है। हाँ, मान लो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता, तो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का क्या नोटेशन होगा, यू हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ होगा सी वी स्क्वायर होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये हाफ हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया 900 है, पिको फैराड है ना, तो माइक्रो का 10⁻⁻6, नैनो का 10⁻⁻9, पिको का 10⁻⁻12, और ये क्या हो गया, v का वैल्यू क्या होगा 100, तो 100 इंटू 100, ठीक है। अब यहां पे देखो ना, ये 10⁻², ये 10⁻², ये 10⁻², तो 2 + 2 + 2 मतलब ये क्या 10⁻², 10⁻², 4 हो गया, और ये इसका 10⁻² ले लिया तो क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में आएगा 450, करेक्ट। तो अब अगर मैंने मान लो कि यहां से 100 ले लिया होगा, ये 4.5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, तो 10⁻⁻12, और ये 10⁻², 10⁻², 10⁻² मिलकर क्या होगा 6 हो गया। फाइनली कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अगले पार्ट में, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब ये कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा कैपेसिटर था, ठीक है, सी और वी। फिर क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। ओ गॉड, अब इसमें क्या हो गया, एक दूसरा कैपेसिटर दिया है, तो अब उसको मैं C2 ले रहा हूं। तो अगर मैं इसको C2 लूंगा तो मैं क्या मानता हूं, ये फिर मेरा 1 होगा ना। इस हिसाब से मुझे पता चलता है कि ये पहले वाले कंडीशन है, पहले मुझे नहीं पता था। तो ये क्या होगा, मुझे U1 कैलकुलेट करना, ये C1 होगा, ये V1 होगा, है ना। यू थिंक कि मतलब अगर मैं पहली बार, अगर मैं बोर्ड एग्जाम में कर रहा हूं, मुझे थोड़ी पता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा है। व्हेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन एंड ऑल, तब मुझे समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, किसी दूसरे 900 पिकोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें एक कंडीशन ये होता है कि इसका ना कोई पावर सप्लाई नहीं दिया, तो अगर नहीं मेंशन किया है तो हमें लेना है V2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो अब ना आपको U2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब U1 को इनिशियल ले लो, U2 को फाइनल ले लो, ठीक है, वैसे है ना। यानी तो आपको UI UF लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, बट अब मैंने क्या है उस हिसाब से किया था, तो उसके हिसाब से जाएंगे, मतलब इस पैटर्न के हिसाब से। तो अब प्रॉब्लम कैसा है, कनेक्शन के बाद ये पहले पार्ट का सोल्यूशन था। सेकेंड पार्ट के लिए क्या है कि अब मुझे समझ में आ गया, सबसे पहले ना मुझे क्या निकालना, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये वैल्यूज होंगे। अब जिसमें क्या होगा, C1 का वैल्यू कितना होगा 900 पिकोफैराड है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी कैपेसिटर, डिनोमिनेटर में भी कैपेसिटर है, तो जो यूनिट कन्वर्जन करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो 900 है V1 का वैल्यू। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना कर ही लेता हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि कभी कन्वर्जन करते कभी नहीं करते, तो यहां पे कर ही लेते। चलो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू है हमारे पास 100, ठीक है। जो सेकेंड वैल्यू उसको 0 ले लेंगे। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि V2 का वैल्यू 0 है इस केस में। C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू है 900 इंटू 10⁻12 प्लस 900 इंटू 10⁻12, C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू। अब क्या मिला हमें, 900 इंटू 10⁻12 इंटू 100 अपॉन 900 एंड 900 मिला क्या हुआ 1800, और 10⁻12 को आप कॉमन ले लिए होते, ठीक है। तो 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, 900 2 जा 1800, तो 2 को कैंसिलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 50 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल एनर्जी निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो फाइनल एनर्जी हमने यहाँ पे U2 लिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से ही कर लेते हैं। तो U2 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा हाफ होगा, पहले कैपेसिटर का वैल्यू C1 है, उसका पोटेंशियल क्या है V2, कॉमन पोटेंशियल है ना। फिर क्या, दूसरे कैपेसिटर का वैल्यू क्या है C2 है, उसका पोटेंशियल V2 है। तो अब एक चीज और देख सकते हो ना, ये क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू V2। अब ना दूसरा मेथड भी मैं आपको बता, डायरेक्टली अगर आपको लिखना है तो क्या होगा, हाफ C इंटू V2, तो ये हाफ हो गया। कॉम्बिनेशन का कैसा होगा एनर्जी, तो पहला ये C हो गया, मतलब अब तो ये C1 है V1 होगा। तो अब डायग्राम के हिसाब से ये C1 है और पोटेंशियल V1 है, इसको क्या किया, दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, जिसका कैपेसिटर C2 है, पोटेंशियल V2 का वैल्यू क्या था 0 था। तो ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में टोटल कैपेसिटी क्या होगा C1 प्लस C2,
तो ये हाफ C1 प्लस C2 कैपेसिटर एंड जो पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या आप इस मेथड से डिराइव कर लो। तो U2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हाफ हो गया, तो C1 का वैल्यू कितना हो गया 900 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 900 इंटू 10⁻⁻12। V का वैल्यू क्या होगा 50 इंटू 50, ठीक है। सो अब U2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, हाफ हो गया, 900 कितना होगा 1800 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। 50 इंटू 50 क्या होगा, ये 2500 हो गया, बराबर। ये कैंसिलेशन बाद कितना हो गया 900 हो गया। तो इसमें से देखो अगर आप ध्यान दोगे ये 10⁻⁻12 है, ठीक है। तो अब अगर इस केस के हिसाब से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे 0.5, तो ये 10⁻⁻2 मतलब 25 अगर मैं लेता हूं तो उसका 10⁻⁻2 और 10⁻+2 और यहां पे 9 लेते हैं तो उसका 10⁻2, तो 10⁻2 ये 4 हो गया इंटू क्या होगा 10⁻12। तो अब क्या होगा 25 9 जा कितना होगा 225 इंटू क्या होगा 10⁻8। अब ये क्या हो जाएगा, अरेंज करोगे तो 2.25 इंटू 10⁻6 जूल, ये फाइनल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने क्या बोला था, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या पूछा है, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो अब एनर्जी कितना होगा सिस्टम में, इतना होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ एनर्जी गॉन। कभी कभी क्या पूछता है थर्ड क्वेश्चन में, अगर मान लो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, सो व्हाट इज द एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस के लिए डेल्टा यू होगा इनिशियल माइनस फाइनल, तो क्या होगा 4.5 माइनस 2.25, क्योंकि 10⁻⁻6 है ना वो कॉमन रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे इसका डबल ही 4.5 होता है, इस वैल्यू का डबल ही, तो ये 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी का लॉस भी होगा, समझ में आ रहा। तो पहले एनर्जी कितना था 4.5 इंटू 10⁻6 था, जिसमें से इतनी एनर्जी का लॉस होगा और इतना एनर्जी बचा रहेगा सेकंड सिस्टम के लिए। तो अब क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल ये तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बताया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट हैपेंड टू द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो यहां पे हमने कैलकुलेट किया था सेकंड वाले में इतनी एनर्जी मिल रही, तो बाकी एनर्जी का क्या हुआ, तो जो बाकी एनर्जी हो गया वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, उसका लॉस हो गया। सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कई बार, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है टॉपिक, अगर आप अटेंशन दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात मुझे कहना है कि जो डेरिवेशन मैं कराता हूं या जो न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, समटाइम यू मे फील कि ना थोड़ा सा लेंदी लगता होगा। लेंदी लगने का मतलब ये है कि मैं ना चाहता हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। सो माय इंटेंशन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए, बाकी कट शॉर्ट वगैरह वो तो आप खुद से भी कर लोगे, टाइम के साथ में आप इन चीजों को ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हो, तो ये डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार पूछा हुआ है, सीबीएसई में हार्डली पूछा है, बट इसका ना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ दे या 2 मार्क का क्वेश्चन में। तो जनरली तो क्या होता है कि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट ना हमें काफी जगहों पे यूज होगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि अगर आप ये देखो यहां पे ये प्लेट्स है, तो पैरेलल प्लेट्स, एरिया उसका हो गया, ये सेपरेशन बिटवीन देम डी हो गया। तो अब क्या हो गया, ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है, तो हमारा अजम्पशन है ना कि ये पावर सप्लाई यहां से ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो एक एंड पे V होगा, एक एंड पे O 0 होगा, तो ये क्या होगा, बिफोर कैपेसिटर आपको V मिलेगा एंड यहाँ पे आफ्टर कैपेसिटर आपको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो वायर होता है ना, वायर, इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू हम 0 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हम 0 लेते हैं। डायग्रामेटिकली जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें हम इमेजिन करेंगे ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो रेजिस्टेंस 0 है तो फॉर्मूला क्या, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो I का वैल्यू जो भी हो, R का वैल्यू 0 हो गया तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट की वैल्यू पूरी की पूरी यहां तक 5 करके मिलेगा, और इस साइड में 0 है, तो क्योंकि ये 5 है, ये 0 है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, 5 अप्लाई हो रहा है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। सो अब ये कंडीशन हो गया, तो वही चीज यहां पे हो गया कि आपने ऐसे कैपेसिटर रखा या ऐसे कैपेसिटर रखा,
तो बात वही होगी, यहाँ पे भी इस एंड पे का पोटेंशियल V है, इस एंड पे का 0 होगा। तो आपको पता चला कि कैपेसिटर के पहले और बाद में कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ है। और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो ये A होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लस स्मॉल d होगा। क्यों? क्योंकि अंदर एयर है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आप इमेजिन करोगे इसमें से एक ना हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि इसके ऊपर ना पोटेंशियल V होगा और इस पे पोटेंशियल 0 होगा, है ना। ये दो कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर ही है, तो अगर V पोटेंशियल होगा 0 का, तो रूल के हिसाब से V है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब मैं उस तरीके से मैं ना दूसरे तरीके से आ रहा हूं। अगर ये V पोटेंशियल है तो आप यहाँ पे V ले दो, और यहाँ पे अगर 0 पोटेंशियल है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, V पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये वायर इसको कनेक्टेड है। तो अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल बनाना दो पॉइंट के बीच में, V के बीच में और 0 के बीच में। तो अब एक और चीज है, इसका आप एरिया मान लो इस प्लेट का A है, जो ये सेपरेशन की वैल्यू उसको आप इमेजिन कर लो D है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इस पार्ट का कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, तो C का वैल्यू होगा A होगा, एप्सिलॉन होगा, अपॉन स्मॉल d होगा, क्योंकि हमने एरिया A ले लिया, सेपरेशन D ले लिया, ठीक है। जस्ट लाइक दैट टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा हमें वो निकालना है। तो एक जो ये पार्ट है इसका कैपेसिटेंस C हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस भी C हो जाएगा, अगर होगा तो अभी देखते हैं। तो ये जो पार्ट है इसका पोटेंशियल V है और ये है, तो इसका मतलब हो गया एक कैपेसिटर ना V और O के बीच में कनेक्ट होगा, होगा कैपेसिटेंस C, बराबर। अब ये देखो ये भी एक कैपेसिटर ना, ये V है और ये वो है, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो रहा है मतलब कैपेसिटेंस होगा ना, पैरेलल प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया, तो ये होगा, ये भी कैपेसिटेंस होगा C। तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन है, ये V पोटेंशियल है और ये O पोटेंशियल है, तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ये पैरेलल हो गया, C प्लस C मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2C। तो 2C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप बस समझ लो। अब यहां पे क्या होगा, अगर मान लो सिमिलरली यहां पे हमने इसको V ले लिया और इसको हमने 0 पोटेंशियल ले लिया, तो V ले लिया तो यहाँ पे V होगा और इस पॉइंट पे V होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो अब क्या होगा, एक तो कैपेसिटेंस यहाँ बनेगा V और 0 का, यहाँ पे 0 V 0 है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे बनेगा। तो कितने कैपेसिटर बन गए, 3 बन गए। तो अब देखते हैं कि ये V पोटेंशियल ले लिया, 0 पोटेंशियल ले लिया, तो ये कैपेसिटर 0 V पोटेंशियल 0 पोटेंशियल दोनों के बीच में, तो ये एक कैपेसिटर है जो V पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल दोनों के बीच में, तो ये C हो गया। ये दूसरा देखो, ये V पे भी और 0 पे ये भी है, तो एक उसका टर्मिनल V पे होगा, एक 0 पे होगा। फिर इसका जो थर्ड वाला बन रहा है उसका भी एक टर्मिनल V पे, एक टर्मिनल 0 पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दोनों ये तीनों के लिए V इधर आ गया और ये 0 इधर आ गया, कैसा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो CP या जो C डैश की वैल्यू होगी क्या हो गया, C प्लस C दैट इज व्हाट 3C, और C का वैल्यू हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, A एप्सिलॉन अपॉन D। ये जो प्लेट है उसका एरिया आप A ले लो, जो सेपरेशन की वैल्यू उसको स्मॉल D ले लो। तो ऐसे आपको डायग्राम दिया होता है, डायग्राम आपको पूछ रहे होते हैं कि क्या आंसर होगा, 2A एप्सिलॉन अपॉन D होगा, 3A एप्सिलॉन अपॉन D होगा, 5A एप्सिलॉन अपॉन D होगा, तो आप इन मेथड से निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू A एप्सिलॉन अपॉन क्या होगा, स्मॉल D हो गया। अब देखो आप बोलोगे कि ना क्या इसमें टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि जितने पार्ट्स मिल रहे हैं ना, 1 2 3 पार्ट मिला तो उतना कैपेसिटर होगा, यहाँ पे 1 2 है तो 2 कैपेसिटर होगा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपका जो कॉन्सेप्ट वो चेंज होगा, मान लो इसको हमने पोटेंशियल भी इमेजिन करें, ये 0 पोटेंशियल होगा, तो पूरा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे मेंटेन हो गया। अब यहाँ पे ये V इस जगह पे आएगा, V इस जगह पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 पोटेंशियल आएगा। तो जैसा हमने बताया था कि ये जो प्लेट का जो ये पार्ट है इसको A ले लो, जो सेपरेशन उसको D ले लो। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो A एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल D होगा। तो देखते हैं कितना कैपेसिटेंस बनता है। तो अब हमने क्या ले लिया, V पॉइंट ले लिया और O पॉइंट ले लिया। तो ये कैपेसिटर V पॉइंट पे है, ठीक है, और O पॉइंट पे भी, मतलब 0 पॉइंट, V पॉइंट और 0 पॉइंट के बीच में, V वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में, ठीक है। अब जो दूसरा कैपेसिटर है 0 to 0, मान लो 0 से 0 आएगा तो ऐसा आएगा ना, तो कोई कैपेसिटर 0 to 0 आ रहा है मतलब वो कैपेसिटर होगा ही नहीं, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है सर्किट में। तो अब अगला जो पॉइंट हो गया ये वाला थर्ड वन, तो ये क्या होगा, ये 0 और ये V, तो इसके वजह पोटेंशियल डिफरेंस है V से 0 का। तो अब यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, तो ये कितने कैपेसिटर है, क्योंकि ये वाला थर्ड वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये C हो गया, ये C हो गया। तो जो फाइनल कैपेसिटेंस का होगा C प्लस C हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2C, एंड फाइनली राइट 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल D। सो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ले रहा हूं, V पोटेंशियल 0 पोटेंशियल। ऐसे कॉन्सेप्ट हम ना आगे भी यूज करेंगे जब हम करेंगे
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन होगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करना होगा। थ्योरेटिकली ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी सिलेबस से रिलेटेड वो भी हमने कर लिया। अब हमें करना है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने नॉर्मल दिस क्वेश्चन आंसर सेशन में या नॉर्मल लेक्चर्स में कवर नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।